जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बड़ा ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक में बात करने वाले हैं और वो विशेष टॉपिक क्या है आप लोग थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम आप लोग के लिए क्रैश कोर्स ला रहे हैं बाबू, जो मात्र 6 महीना में मतलब एग्जाम के 15 दिन या 1 महीना पहले आप लोग को सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा भरपूर कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसेप्ट या क्वेश्चन करा के छोड़ दिया जाएगा, दोनों भरपूर मात्रा में कराया जाएगा और प्रत्येक चैप्टर का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व कराया जाएगा, ताकि जब भी आप लोग एग्जाम में बैठो तो आंख बंद करके क्वेश्चन का आंसर लिख सको। बंद करके तो नहीं, लेकिन खोल के लिख सको सब, है ना। तो आज इसके विशेष मतलब इसके बारे में क्या क्या इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना। जो ये क्लास स्टार्ट होने वाला है, इसको हम लोग क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि विद इन 5th मंथ में हम लोग अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और आज एक अच्छी बात है, क्लास स्टार्ट होने वाला, तो उसके उपलक्ष्य में एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए। वो क्या है कि अगर उड़ान आसमान की है, अगर उड़ान आसमान की है तो ये बात याद रखना, हवाओं के झोंके भी उतना ही तेज होंगे, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ख्वाब तो देख रहे हैं बहुत बड़ा और हमारे साथ कोई परिस्थितियां ही ना है, ऐसा कभी होता ही नहीं, है ना। अगर आप सपना बहुत ऊंची देखोगे बाबू तो आपका प्रॉब्लम भी उतना ही ऊंचा आएगा, ये बात याद रखिएगा। अब ये तो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी आप लोग को 10वां के बाद 11वां में मूव किए हैं, अभी से मेहनत करना है ताकि आप लोग अच्छे एज में एक नौकरी ले सको बढ़िया वाली, है ना। और ये सब सारे मतलब जो ऐसे कर रहे हैं, तो ये आप लोग का अगर डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं बाबू, डिफेंस में कोई सा भी सेक्टर, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आपका एनडीए हो गया, तो ये सब के लिए 11-12 का जो बेसिक्स है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग रहा तो बड़ा ही मस्त रहेगा। फिर IIT JEE हो गया, है ना। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि इस क्लास में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका मतलब कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का आता है, वो चीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों लोग, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना सेट्स एंड फंक्शन। ये जो कितना मार्क्स कंटेंट करता है, 23 मार्क्स का। अलजेब्रा जो है 25 मार्क्स का करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये 12 मार्क्स का करता है। कैलकुलस जो है 8 मार्क्स का करता है। और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है 12 मार्क्स का करता है। कैलकुलेशन तो आप लोग का आता है, इसको जोड़ के देखिएगा तो 80 मार्क्स का हो जाएगा, 80 मार्क्स का हो जाएगा, है ना। 25 और 25 50, 50 और 12 8 20, 70 और 10 80, 80 मार्क्स का। और 20 मार्क्स जो है सो आपका इंटरनल असेसमेंट है ना। ये स्कूल आप लोग को प्रोवाइड करवाएगा, है ना। आप लोग को शिक्षक देंगे, तो वो सब कुछ आता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छा नंबर लावे, है ना। बशर्ते ये है कि आप अपने सर के साथ अच्छा बिहेव कीजिएगा, तो ये आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो ये टोटल 100 मार्क्स का रहता, मतलब 80 मार्क्स का थ्योरी, 20 मार्क्स का जो है आपका इंटरनल असेसमेंट रहता है। ये आपका टॉपिक वाइज कितना मार्क्स का आता है सो लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोग जो है सो आज हम वो चीज़ नहीं बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना। हम लोग ये बात करेंगे कि अभी जो है हाल फिलहाल में सिलेबस चेंज कर दिया गया और प्रत्येक चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक को रिमूव कर दिया गया। तो हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक को रिमूव कर दिया गया, है ना। तो आते हैं सबसे पहले कौन से चैप्टर में, सेट्स के बारे में। तो सेट्स में बाबू लोग, अब हम लोग को जो है सो पावर सेट नहीं पढ़ना है। पावर सेट बाबा हो गया, बाय बाय पावर सेट। पावर सेट को हम लोग को नहीं पढ़ना है। फिर अगर रिलेशन और फंक्शन में जाते हैं तो रिलेशन फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, मतलब रिलेशन फंक्शन में जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ पढ़ना है हम लोग इसमें, है ना। फिर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जाते हैं तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन ऑफ द टाइप इन y इज इक्वल टू साइन है, x इज इक्वल टू कॉस y इज इक्वल टू कॉस ए एंड tan y इज इक्वल, मतलब हम लोग को जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है बाबू, वो चीज़ हम लोग को नहीं पढ़ना है ना। जनरल सॉल्यूशन नहीं पढ़ना किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, वो चीज़ डिलीट कर दिया गया। फिर अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में बात करें तो ये कंप्लीट चैप्टर में डिलीट कर दिया गया। ये जो है बाबू लोग, ये कंप्लीट चैप्टर को ही डिलीट कर दिया गया। मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग को पढ़ना ही नहीं है कुछ, समझ में आया। ये सारे टॉपिक जो आप लोग को बताए बाबू, ये डिलीटेड टॉपिक है। मतलब ये चीज़ जो है सो आप पहले जो पढ़ते थे हम लोग, ये आप डिलीट कर दिएगा। 100 टॉपिक को हम लोग बता रहे हैं। अब जब हम लोग डिलीट कर ले वो टॉपिक पता चल जाएगा तो फिर जो बच गया वो चीज़ पढ़ना होगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें किसको किसको रिमूव कर दिया गया, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिमूव कर दिया गया, स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को कर दिया गया, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कर दिया गया, फिर इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब चीज को जो है 4-5 टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सो डिलीट कर दिया गया। ये सब चीज को जो है हम लोग को एग्जाम में नहीं पढ़ना है ना, मतलब एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज डिलीट कर दिया गया। अगर लीनियर इक्वेशंस में आए तो लीनियर इनइक्वालिटीज में ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिलीट कर दिएगा 2 वेरिएबल में, ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स में, मतलब ग्राफिकल सॉल्यूशन 2 वेरिएबल्स में ग्राफिकल सॉल्यूशन जो पढ़ना था बाबू उसको डिलीट कर दिया गया, और ग्राफिकल मेथड पढ़ना था 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में उसको भी डिलीट कर दिया गया। ये सब सारे टॉपिक जो हम आप लोग को बता रहे बाबू, ये डिलीट किया हुआ सो चीज बता रहा है। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो पढ़ना था बाबू वही चीज पढ़ना है, इसमें नो चेंज। इसमें जो चीज पढ़े थे हम लोग वो चीज पढ़ना होगा, है ना। तो ये सारे डिलीटेड टॉपिक है और ये चैप्टर का नाम है ना। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में किसको रिमूव कर दिया गया, तो जनरल एंड मिडिल टर्म इन द बायनोमियल थ्योरम। हम लोग जनरल टर्म भी निकालते थे, मिडिल टर्म भी निकालते थे बायनोमियल थ्योरम में, उसको सारा डिलीट कर दिया गया। अच्छा हम लोग के लिए, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में किसको डिलीट कर दिया गया, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेवा एपीए का डिलीट कर दिया गया। और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, एन टर्म्स हम लोग निकालते थे कि समेशन ऑफ एन टर्म्स निकालिए, कुछ स्पेशल सीरीज दिया हो रहा था साइन कॉस एक्स कुछ भी दिया था और वॉट एवर, तो उसको डिलीट कर दिया गया। उसके बाद स्ट्रेट लाइन में किसको डिलीट किया गया, तो इंटरसेप्ट नॉर्मल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। ये 3 टॉपिक को जो है डिलीट कर दिया किससे, स्ट्रेट लाइन से, है ना। ये सारे डिलीटेड टॉपिक है, समझ में आया। ये चीज डिलीट कर दिएगा, जो बच गया उसको पढ़ना होगा हम लोग को। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में कोई चेंज नहीं किया, मतलब जो चीज पढ़ना था हम लोग को वही चीज पढ़ना होगा। उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री किसको डिलीट कर दिएगा, सेक्शन फार्मूला को। सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ते थे बाबू कि अगर इंटरनल डिवीजन है तो क्या होता था, अगर x का मान निकालना है तो होता था मेरा mx2 प्लस का nx1 डिवाइड बाय m प्लस का, है ना। लो सर इसको डिलीट कर दिएगा, फायदा है हम लोग के लिए, है कि नहीं। उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में आएंगे तो इसमें नो चाहिए, मतलब जो चीज पढ़ना था वो चीज पढ़ाना होगा, समझ में आया। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में कंप्लीट चैप्टर में डिलीट कर दिएगा आप, मैथमेटिकल रीजनिंग को देखना ही नहीं पड़ेगा आप लोग को। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में किसको किया गया, तो एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएशन। ये जो बाबू टॉपिक का नाम है इसको डिलीट कर दिएगा किससे, तो ये स्टैटिस्टिक्स के। और प्रोबेबिलिटी में किसको डिलीट किया गया, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को, आउटकम सैंपल स्पेस को, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिलीट कर दिया गया, है ना। ये टॉपिक जो है सो आपका डिलीट किया हुआ टॉपिक है। तो ये चैप्टर था, ये टॉपिक जो डिलीट किया गया सो बता दिए, है ना। इतना ही तो है, इतना ही है। तो ये चीज आप लोग को पता चल गया। तो आज हम आप लोगों को क्या बताएं, तो आज हम लोग को बताएं कि कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का कंटेंट करता है वो चीज जाना, और उसको सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया, उसके बारे में जाने। अब जो है सो हम लोग पढ़ना कैसे बाबू, तो हम लोग के पास मात्र 5 महीने समय है, और 5 महीने में हम लोग को तैयारी भरपूर करना है, ताकि हम लोग जब भी एग्जाम में बैठे दिमाग बंद करके लिखा, है ना। वो कैसे करना है, तो सबसे पहले हमको उसका कंसेप्ट करेंगे और उस कंसेप्ट से रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मेरा स्ट्रेटजी रहेगा। कल से हम लोग फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे, उस समय जानेंगे और डिटेल से, है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।